कहते हैं कि जब माता रानी का बुलावा आता है तभी लोग जा सकते हैं, उससे पहले ना आ सकते हैं और ना ही जा सकता है कोई। चलिए, आज हम लोगों की तैयारी हो गई कहीं जाने की। खैर, आपको आगे पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाना है। मैंने सोचा कि चलो मम्मी को अपनी सरप्राइज़ दिया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, इसलिए हम लोगों ने मम्मी को बुलाया। और मम्मी जब आई तो मम्मी को नहीं पता था कि हम लोगों को कहाँ जाना है, और हम लोग यहाँ से तैयारी बना के घर से निकल लिए मेट्रो की ओर। मेट्रो की तरफ हम लोग गए और वहाँ से ट्रेन हम लोगों की रात को 11 बजे थी। और देखिए, हम लोग स्टेशन में पहुंच गए, तब भी हमारी मम्मी को नहीं पता कि हम लोगों को कहाँ जाना है। हमने सोचा मम्मी कहीं जा नहीं पाती, इसलिए थोड़ा सरप्राइज़ प्लान किया जाए, कहीं इनको घुमाने ले जाया जाए। इन बार बार मम्मी पूछ रही थी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन हमने बस इतना कहा था मम्मी ठंडी के कपड़े डाल लीजिए, हमें कहीं घूमने चलना है। और ये देखिए मेरी बिट्टू कितने शांति से बैठी है। जब कहीं जाना होता है ना तो ये बिल्कुल नीचे नहीं उतरती, बस बैठी ही रहती है। और यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अरे हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगे कि अरे ट्रेन आ गई यार, ध्यान ही भूल गए, हम बैठे रह गए, ट्रेन आ गई थी। और ये देखिए मेरी मम्मी यहाँ से चल रही है और ट्रेन ये देखिए खड़ी है ट्रेन। यहाँ से मम्मी को समझ में आ गया कि हमें लग रहा है जम्मू जाना है। मम्मी जान गई। मम्मी ने कहा कि अरे वाह, प्लानिंग जम्मू की। मैंने कहा हाँ, जम्मू की प्लानिंग है। तब मम्मी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मम्मी एक भी बार वैष्णो माता नहीं गई थी। हमने कहा है मम्मी को सरप्राइज़ देंगे और वैष्णो माता ले जाएंगे, क्योंकि वैष्णो माता धाम माता रानी के बुलावे से ही जा सकते हैं, बिना बुलावे से तो वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन अभी चली नहीं थी, क्योंकि ट्रेन यहीं से ही निकलती है। बिट्टू हमारी अपने डैडा के आगे पीछे घूम रही थी बस। और मैंने पूछा इधर आओ, तो कह रही थी क्या है। और यहाँ पॉपकॉर्न खाने में लगी थी और पूछ रही थी मम्मा पॉपकॉर्न खाना है, ऐसे करके पूछ रही थी। और अच्छा, जब बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। ट्रेन में ही सफ़र करना मुझे अच्छा लगता है ज़्यादातर, फ्लाइट से अच्छा ट्रेन में लगता है मुझे। और वैष्णो माता वैसे कौन कौन गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो हम लोग ट्रेन से ही यात्रा कर रहे हैं, मुझे ट्रेन में ही यात्रा करना अच्छा लगता है। मम्मी को हमने लिटा दिया, क्योंकि मम्मी को हमारी ठंडी लग रही थी। क्योंकि ठंड थी भी, दिल्ली में थोड़ा ठंड थी। जब हम लोग यहाँ से निकले तो ठंड थी हल्की फुल्की, ज़्यादा ठंड नहीं थी। मम्मी को लिटा दिया और ये दोनों ऊपर लेट गए। ये ऊपर से देख रही थी कि मम्मा के पास जाना, ये यही करती थी बिट्टू मेरी, ऊपर से नीचे आने के लिए। नीचे ये देखो ब्लॉग में ऐसे बच्चे होते हैं, ये जो लात मारते मम्मा के, ये गंदे बच्चे होते हैं। देखो ये देखो, यहाँ मम्मा के लात रख रही है, गंदी लड़की। मम्मा ने मारते गंदे बच्चे। पिट्टी करो तेरे नाक में सुड़ हो जाता। और देखिए दोबारा झांक रही थी कि नीचे जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, एक ही जगह रहो, ऊपर रहो या नीचे रहो, क्योंकि इतनी सी तो सीट में जगह है, वो भी ऊपर नीचे कर रही है। इसलिए मैंने कहा नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं, एक जगह बैठो। तब फिर डैडा के पास ही सोई। नहीं तो जिद कर रही थी कि नीचे जाना है, कभी जिद कर रही थी ऊपर जाना है। खेलने में लगी थी, इसको लग रहा था हम खेल रहे हैं, यहाँ पर खेलने आए हैं, पार्क में आए हैं। कह रही थी मम्मा ट्रेन, मैंने कहा हाँ ट्रेन। और मम्मी यहाँ हमारी मोबाइल चलाने में लगी थी, क्योंकि सब कोई वहाँ मोबाइल अपना अपना तो लिए ही रहता है, सबके पास मोबाइल का ही टाइम रहता है। और यहाँ से हो गई सुबह। हम लोगों ने रात भर आराम से सोया, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर से खुश थे कि वैष्णो माता के दर्शन होंगे, वैष्णो माता जा रहे हैं। तो हम लोग आराम से सोए और पहुँच गए सुबह। यहाँ की चाय पी। चाय तो खैर ट्रेन की इतनी बेकार होती है कि मन ही नहीं करता पीने का। और लेकिन मम्मी लोगों की आदत है, उनको बिना चाय का होता नहीं है, लेकिन टेस्ट बड़ा गंदा रहता है ट्रेन की चाय का। और मेरी बिट्टू अपना ट्रेन में खेलने लगी। मॉर्निंग में कह रही मम्मा मम्मा, बस इधर से उधर घूमने में लगी थी। ये देखिए किसी भी नहीं दे रही थी, मैं ज़बरदस्ती ले ली। और यहाँ पर हम लोग बोर हो रहे थे, हमें लग रहा था कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, क्योंकि वैष्णो माता जाने में टाइम तो लगता है, क्योंकि काफ़ी दूर है। और बोर होने के चक्कर में हम लोग सोच रहे थे क्या करें। तो एक कागज़ पड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा क्या तुम प्लेन बना सकती हो। तो मैंने कहा और क्या, मैं क्या प्लेन नहीं बना सकती हूँ। मैंने कहा अभी आपको प्लेन बना के दिखाती हूँ। बचपन में हमने प्लेन है और नाव है, ये सब तो बनाया बहुत है, लेकिन इनको लग रहा था कि मैं बना ही नहीं पाऊँगी। मैंने कहा अरे मैं बना के कैसे दिखाऊँगी, देखिएगा।
और मैं बनाने लगी तो मेरी मम्मी कहती है अरे ये तो प्लेन नहीं है, नाव बना रही हो तुम, गलत बना रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सही बना रही हूँ, क्योंकि हमें टाइम पास करना था, बोर हो रहे थे, सोचे थे क्या करें। हम लोग यही करने लगे क्योंकि अभी बहुत दूर बचा था पहुँचने के लिए, सुबह भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग सोचे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और हमारी यहाँ पर प्लेन बन के तैयार है। इन लोगों को लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैंने बना लिया प्लेन। अब मैं उड़ा के आपको दिखाती हूँ। मैं सर में छोटी थी तो सर में घिस के उड़ाती थी, तो मैंने कहा मैं घिस के उड़ाऊँगी, और यहाँ पर मैंने प्लेन उड़ाई। और ये देखिए मेरा प्लेन कितना गजब का बना। ये कहते हैं अरे इस तरह नहीं प्लेन बनता, मैं बनाऊँगा, देखना मैं तुमसे अच्छा प्लेन बनाऊँगा। और उसको बढ़िया सेट करके कागज़ को काट के बना रहे हैं। मैं तो ऐसे ही फटाफट बिना सेट करे कागज़ को ऐसे बनाई थी, तो इनको लगा अरे इस तरह नहीं बनाया जाता है, तुम नहीं बना पाती हो। फिर इन्होंने खुद से बनाया। ये देखिए अपना खुद से बनाने में लगे हुए थे कि मैं बनाऊंगा, तुम नहीं जानती, ऐसे नहीं बनाते, वैसे नहीं बनाते। हम लोग भी बोर हो रहे थे तो कह रहे थे हाँ हाँ ठीक है भैया आप बना के दिखाओ। अच्छा बचपन में किसने किसने ये बनाया है, प्लेन है, नाव है, ये सब कौन कौन बनाता रहा। हम तो भैया बहुत बनाते रहे। जहाँ बारिश का सीज़न आया नहीं कि नाव और प्लेन बनाना चालू कर देते थे। हमारे पास तो यही काम रहता था पानी में नाव चलाने का, नाव चलाते रहते थे। और ये देखिए ये बना दिए इन्होंने प्लेन अपने हिसाब से, क्योंकि इन्होंने कटिंग किया था तब बनाया था, मतलब कागज़ बराबर से काटा था। और मैं जैसा कागज़ पा गई थी वैसे ही कागज़ में मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे ये था कि अरे कौन सा उसमें कुछ वो है, मैं तो ऐसे ही बना लूँगी। ये बढ़िया सेट करके कागज़ फिर बना रहे थे। और ये देखिए हम लोग कहीं लग रहा था कि हाँ बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर है, लेकिन तब तक हम लोगों ने टाइम पास किया, बन गया। और यहाँ पर इनका प्लेन ही तब से बन रहा है। ये आ गया प्लेन, ये बन गया प्लेन। हंसने लगे कि ये हमारा प्लेन है, चलो वाह क्या प्लेन है। और हम पहुँच गए जम्मू। ये हम लोग जम्मू पहुँचने के बाद यहाँ पर मम्मी से कहा कि बैठ जाइए। मम्मी को पहले ही पता चल गया था कि हम जम्मू जा रहे हैं, और जम्मू पहुँच गए हम लोग। और जब हम जम्मू पहुँच गए तो यहाँ पर बिट्टू हमारी अलग रोने लगी, क्योंकि डैडा इनके टिकट कराने गए थे, क्योंकि कटरा जाना था और कटरा के लिए अलग ट्रेन थी। क्योंकि इतनी इमरजेंसी में हम लोगों की टिकट बुक हुई कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, बहुत ज़्यादा बुकिंग जा रही थी, मतलब एक भी खाली सीटें नहीं थी। इसलिए हम लोगों को जम्मू तक का ही पहले टिकट लेना पड़ा, और फिर कटरा के लिए अलग से ट्रेन का टिकट लेना पड़ा, इसलिए चले गए। तो ये अलग से रोने में लगी थी, और मम्मी को मेरी अभी भी ठंडी लग रही थी। इनको ठंडी लग रही थी और मम्मी कह रही थी यार ठंडी लग रही है। और ये देखिए मम्मी हमारी वैष्णो माता के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से पहुँचे, और उतना ही लेट होता चला जा रहा था क्योंकि ट्रेन आई नहीं थी। और इसके बाद मेरी बिट्टू वो अलग डैडा रोने में लगी थी, तो मैं उसको खिला रही थी कि देखो पिजन देखो, क्रो देखो, तब जाके वो शांत हुई, जब जाके इधर से उधर घुमाया। और इस तरह करके हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग सोचे अरे अब हम लोग कटरा कब पहुँचेंगे। फिर हम लोग कटरा के लिए ट्रेन में बैठे, जैसे ही इन लोगों का ये भजन जो भीख मांगते हैं वो लोग आ गए। और ये देखिए लड़का कितना सुंदर है ना, और ये बैठा था ट्रेन में, बिट्टू के साथ खेलने में लगा था। यहाँ से मैंने कहा मेरी आजी है, मेरी आजी है। बिट्टू कहती नहीं मेरी आजी है, बस उतने में मुझे धक्का मारने में लगी थी कि आजी के पास से हटो, मेरी आजी है, मेरी आजी। मैंने कहा नहीं मेरी आजी है, उसकी आजी को न छुओ भैया, ऐसे कर धक्का मार रही थी। डैडा से कह रही थी मेरी आजी है। और हम लोग पहुँच गए कटरा की तरफ। अब देख सकते हैं कितना सुंदर है ना जम्मू कश्मीर, मन करता है कि यहीं पर बस जाए। इतना अच्छा सीन है, देखने में मन करता है कि वहीं पर रुके, वहीं पर रहें कुछ दिन, जम्मू कश्मीर घूमा जाए, एंजॉय किया जाए, इसकी बात ही अलग होती है। और ये देखिए कितना अच्छा सीन है, मतलब बस मैंने ज़्यादा वीडियो तो खैर नहीं बनाया, जितना भी वीडियो बनाया है बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। मैं सिर्फ वही पहुंचने तक का ही वीडियो बनाया। और यहाँ से हम लोग कटरा पहुंच गए। आप देख सकते हैं कटरा में अभी हम लोग सिर्फ ट्रेन से बाहर निकले हैं, पुल के बाहर। अभी ट्रेन कटरा के स्टेशन अभी दूर है। और इसके बाद आप मतलब यहाँ का स्टेशन देखिए आदमी, मतलब हम लोगों की साइड इतना कचरा फैलाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ का स्टेशन देखा, एक भी कचरा नहीं मिलेगा आपको, इतना साफ़ सफाई रहता है जम्मू कश्मीर के स्टेशन में, मतलब कटरा के स्टेशन में। और यहाँ पर जब हमारी ट्रेन आ गई तो हमें लगा काश, थक गए थे पूरे टाइम। अब ट्रेन में बैठे बैठे भी ऊब जाता है मन, लगता है कितनी जल्दी पहुँचो। देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा भीड़ है। जब हम लोग अभी गए तो इतनी भीड़ है। और वैष्णो जो नवदुर्गे स्टार्ट हो जाते हैं ना, नवदुर्गे जब स्टार्ट होते हैं तब तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कोई जा ही नहीं सकता है।
ये देखिए कहती है नहीं मुझे गोद में चलना है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना वैष्णो माता में, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पितरों में आए हैं, क्योंकि पितरों में भी लोग जाते हैं। आप देख रहे हैं ना पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमें तो मतलब हम पिछली बार गए थे तब भी इसी तरह हम पितर में ही गए थे, क्योंकि क्या है ना उस टाइम हमें लगता है कि थोड़ा कम क्राउड रहता है, क्योंकि अभी ना नवदुर्गा के टाइम में इतना ज़्यादा कि जगह ही नहीं रहती। तभी आप हमेशा जब भी वैष्णो माता जाएंगे तो वैष्णो माता के दर्शन के लिए ना भीड़ ही रहेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि भीड़ कम रहेगी। और देखिए वैष्णो माता का ये हम स्टेशन क्रॉस कर गए। अब हम लोग सिर्फ हमने बुक कर रखा था रूम और गाड़ी, तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, आ गए थे लेने गाड़ी वाले, तो यहाँ से हम लोग निकल लिए। आप देख सकते मतलब इतना बड़ा स्टेशन है ये, और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, सब गाड़ी का अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे यहाँ पे किनारे पे खड़े होके। और यहाँ से हमारी गाड़ी आ गई थी तो हम लोगों को इसमें निकलना था। थोड़ी ही दूर हम लोगों का जहाँ हम लोगों ने रूम ले रखा था वो ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अगर ज़्यादा दूर रूम हुआ तो अगर हम लौट के थक गए तो फिर स्टेशन जाने में गाड़ी ही छोड़ने आएगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है ज़्यादा देर। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए अपने रूम में एंट्री करने के लिए। और यहाँ से बिट्टू हमारी रो रही थी कि मुझको गोद में लो, नीचे ना लो, क्योंकि इनको ना नीचे तो खड़ा रहना अच्छा ही नहीं लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ जहाँ मैं रुकी थी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये रूम है हम लोगों का। मम्मी का अलग रूम था और ये रूम मेरा था, छोटा ही रूम था। यहाँ से ना वैष्णो माता के जो पहाड़ था ना बिल्कुल साफ दिख रहा था, और ये भी दिख रहा था कि वैष्णो माता यहाँ पर हैं। इस रूम से, मेरे रूम से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो बनाने की याद नहीं रही है क्योंकि हम लोग उसमें लग गए निकलने की तैयारी में, क्योंकि हम लोग नहाए नहीं थे, बस स्टेशन से आए थे, हम लोग नहाने जा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, इसके बाद हम लोग नहाने निकलेंगे और वैष्णो माता की चढ़ाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।